तो 9 दूनी 18, तो √3y² और प्लस 9y और प्लस 2y और प्लस 6√3। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ होती है कॉमन लेने में। अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, इन दोनों टर्म में और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में पहले तो हमें y कॉमन मिल रहा है, y कॉमन ले लिया। अब यहाँ से √3 भी कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, √3y हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर y बचेगा, अब इसकी जगह क्या बचेगा, तो डिवाइड कर लो। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मैंने बताया। तो ये तो हम रेशमाइज करके कर सकते हैं। तो 9√3/3, 3 या 9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3√3 आ जाएगा। प्लस का 2 कॉमन लिया तो y प्लस 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √3y और प्लस 2, और दूसरा आ जाएगा y प्लस 3√3। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली, यहाँ पर ये डिवाइड करना सीख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। या तो रेशनलाइज करके या तो सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम, जो कि आइडेंटिटीज वाले कुछ क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे हमारा यदि, क्या दिया है, यदि x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है 5, तो x² और प्लस 1/x² का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसी केस में हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसमें आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल 25। तो x कट जाएगा तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल 25 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ 27 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर 27, ये 27 आ जाएगा। तो ये आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, हम ऐसे स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पर क्या होता है कि यहाँ तो x² प्लस, यहीं पर अगर इससे ये पूछ देता है कि बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसी में हम लिख लेते हैं। तो तथा x प्लस 1/x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस केस में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, x² प्लस 1/x² और प्लस क्या आता है, यहाँ 2 आता है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, 27। क्या निकाली है, 27 और प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 27 2 29 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 29, तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा √29। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे हमारे, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके हल करने वाले। तो देखते हैं क्या आता है, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x² और प्लस 7x और प्लस 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं आपके पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, सिर्फ दो टाइप्स के ही क्वेश्चन है। एक तो पहले सबसे पहले देख लीजिए क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है आपको देखना है, यहाँ पर ये तो पूर्ण वर्ग है ना, ये पूर्ण वर्ग है ना ये पूर्ण वर्ग है, सिर्फ क्या है इकलौता ये पूर्ण वर्ग है। तो जब एक पूर्ण वर्ग होता है, क्या होता है, एक पद हमारा क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है, तो उसके लिए सिंपल सा क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि ये तो ए वर्ग हो गया, ये जो बीच वाला टर्म क्या होगा, 2ab होगा। तो 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 7x दिया है। ठीक है, तो 2 इंटू ए की जगह हम क्या रखते हैं, x रख दिया, और b बराबर 7x। तो x से x कट गया और 2 चला जाएगा नीचे, तो b बराबर 7/2 आ गया। क्या आ गया, b बराबर 7/2। अब इसमें क्या करेंगे, हम 7/2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसी का वर्ग को माइनस करेंगे। तो इसे लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 12। क्लियर।
यहाँ से हम b निकाल लेते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो ये हमारा आइडेंटिटी बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बन गया, क्लियर, माइनस 749/2 और प्लस का 12, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, 12×48, तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 48 49 में गया तो 1/4 बचेगा। फिर इसमें आइडेंटिटी यूज कर लो, क्या x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर और -1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 7/2 प्लस 1/2 और x प्लस 7/2 और -1/2। तो ये देखिए हो जाएगा x प्लस 6 7 1 8 8 का 4 आ जाएगा और इधर क्या 6 6 का 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। तो एक तो हमारा ये है क्या, जब सिर्फ इकलौता एक पूर्ण वर्ग दिया हो, बाकी की जो दो टर्म है वो क्या है, वो पूर्ण वर्ग ना हो, तब इस केस में हम ये क्या करते हैं 2ab लगाते हैं और इसमें से b की वैल्यू निकालते हैं और उसी का वर्ग प्लस किया जाता है और उसी का वर्ग क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा दूसरा भी ऐसे ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस 26x और प्लस 153, क्या दिया है 153 दिया। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये पूर्ण वर्ग है लेकिन ये और ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर यहाँ पर भी वही रूल 2 × a × b बराबर 26x, तो 2 × a की जगह हमारा x हो गया, b हमें निकालना है। तो क्या करते हैं 2 से हमने काट दिया, b आ गया हमारा 13, कितना आ गया 13 आ गया। तो हम 13 का वर्ग ऐड करेंगे और 13 का वर्ग क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर और प्लस 153। तो ये हमारा बन गया x प्लस 13 का होल स्क्वायर और इधर 169 हो गया और प्लस 153 हो गया। इसको माइनस कर लेते हैं, 9 में से 3 गया 6 बचा और 16 बचा, तो ये x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 16। फिर इसको हल कर लीजिए, आगे क्या कर लेते हैं इसको कि x प्लस 13 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 13 माइनस 4 और x प्लस 13 और प्लस का 4, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा हमारा 17। ठीक क्लियर। तो ये कब है, जब एक पूर्ण वर्ग दिया हो बाकी के दो न दिए हो। अब आते हैं कि अगर दो पूर्ण वर्ग दिए हों, क्या दिए हो, दो पूर्ण वर्ग दिए हो, दो इसके पद जो हैं वो पूर्ण वर्ग दिए हो, तब कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं a⁴ और क्या लेते हैं प्लस a² और b² और b⁴, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग दो हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं। तो जब ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं तो इसको हम क्या करते हैं, ये जब दोनों पूर्ण वर्ग होते हैं तो इनका रूट निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × इसका रूट क्या होगा, यह a⁴ × b⁴, तो मतलब हो गया 2a² और b²। क्या करेंगे इसमें हम 2a² b² ऐड करेंगे, 2a² b² क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं a² a⁴ और प्लस 2a² b² प्लस b⁴ और प्लस माइनस माइनस a² और b² और प्लस a² b²। देखिए ये 2a² ये प्लस किया है और ये 2ab² क्या किया है माइनस किया है, और जो बीच वाला था ये यहाँ पर आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस इससे इसको माइनस कर देंगे तो a² और b² बचेगा। तो यहाँ पर फिर आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, तो a² प्लस b² और प्लस ab आ जाएगा और a² प्लस b² और माइनस का ab आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, क्लियर। तो ये कंडीशन कब है, जब अगर दो पूर्ण वर्ग दिए हों तो उनके रूट का 2 गुना प्लस करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमारा आता है और भी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है 10.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई निकालिए। यहाँ पर फाइंड करते हैं, भाग करने वाले कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो भाग करने वाले भी देख लेते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन है गुणनखंड में, ये अभी ये सबसे बड़ा लंबा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2y की पावर 4 और प्लस 7y स्क्वायर और प्लस 8y क्यूब और प्लस 4y प्लस 3 का एक गुणनखंड में इसे भाग करना है किससे, 3 प्लस वाई से, 3 प्लस वाई से इसको भाग करना है। चलिए भाग करते हैं। 3 प्लस वाई से वाई प्लस 3, 2y की पावर 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब और प्लस 4y प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर मार्क करके इसको बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, y की पावर 4 है और यहाँ पर क्या है, y अकेला है, तो किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2y स्क्वायर से, क्यूब से कर लेते हैं, 4 पावर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y की पावर 4 और प्लस 2 3 जा 6 और y की पावर कितना आ जाएगा 3, माइनस करते हैं तो ये कट जाएगा। y की पावर 3 इसके साथ में है, तो ये आ जाएगा आपका 2y की पावर 3 और प्लस 7y स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4y और प्लस 3। यहाँ से क्या करते हैं, हमें y क्यूब लाना है तो हम 2y से स्क्वायर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y क्यूब आ जाएगा और प्लस का 6y स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करते हैं, ये कट जाएगा, y स्क्वायर बचा और प्लस का 4y बचा। अब आपको y स्क्वायर लाना है तो प्लस का हम y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3, तो y स्क्वायर और प्लस का क्या बचेगा हमारा 3y और प्लस का 3, माइनस माइनस यहाँ पर 3 नहीं है, ये कट जाएगा, क्या बचा हमारा y प्लस 3। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बचेगा y प्लस 3 अपॉन y प्लस 3। ये माइनस का हो गया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे भागफल होते हैं, इजीली आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हमारा आता है माध्यिका। क्या आता है, माध्यिका और बहुलक, समांतर मार्ग निकालने के लिए। तो हमारे ये गुणनखंड हो गया, समुच्चय हो गया, लघुगुणक हो गया, और अब आते हैं यहाँ पर समांतर मार्ग से। भाई समांतर मार्ग, तो समांतर मार्ग के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल, क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब यहाँ पर जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, द सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। तो समांतर मार्ग निकालने का चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, और समांतर मार्ग है आपके में, और इसके बाद में माध्यिका है और बहुलक भी है। ठीक है, और तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं समांतर मार्ग का, क्या है, 56 42 40 और 38 52 और 48 45 45 45 45 और 44 तथा 40 का समांतर मार्ग निकालना है। ठीक है, समांतर मार्ग ज्ञात करो।
क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समांतर मार्ग के लिए सीधा यही फार्मूला होता है। ये तो इसमें जब बारंबारता दी हो तब यहाँ पर एफ एक्स दो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर नहीं सीधा सीधा एक सिंगल डाटा दिया हुआ है तो इजीली क्या होता है, सब पूरे टोटल का सम। तो समांतर मार्ग इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, 56 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 38 और प्लस 52 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 45 और प्लस 44 और बटे टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है टोटल। और एक ये भी है 40 भी है 10, और 10 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो इसका टोटल जो आएगा सबको जोड़ोगे 450 आएगा और अपन 10 तो इसे काट दिया तो क्या आ जाएगा 45। ये समांतर माध्य हमारा जाएगा 45। तो ये समांतर माध्य ऐसे निकालते हैं। समांतर माध्य अगर हमें जब डेल्टा दिया हो तब कैसे निकालते हैं वो भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। ये तो सिंगल डाटा जब हमारा दिया हुआ तब इजीली समांतर माध्य ऐसे निकाल लेते हैं। अब अगर वो टेबल दी हो समांतर माध्य की बारंबारता दिया हो तब कैसे निकालते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है। एक टेबल है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, भार, ये भार दिया है, इसको x दिया है और इसकी बारंबारता f है, बारंबारता f है। क्या भार दिया हुआ है, 40 41 42 43 44 45, 40 41 42 43 44 और 45, ये कुछ दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है डाटा। और क्या दिया है 8 4 6 8 4 6 10 6 6 10 6 6 ये दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या गया है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में आंकड़ों की निम्नलिखित हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का समांतर मान ज्ञात करो। भार दिया है, कक्षा में विद्यार्थियों का समांतर मान ज्ञात करो, ठीक, बाकी लिख लीजिएगा समझ आ जाएगा। तो मेन मेथड आप सीखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, x जो दिया हुआ है 40 41 42 43 44 45, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है 8, ये f फ्रिक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता 4 6 10 6 और 6, इसका गुणा कर लेते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 8 चौको 32 320, 4 एकम 4 4 चौको 16, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 1 25 और 430 आ जाएगा, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 25 26 और इसके बाद में क्या आ जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 आ जाएगी ये 264 होगा, 6 चौको 24 कितना आ जाएगा 264 और 250। तो अब इसको हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ हमारा कितना दिया है 40 दिया है, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, इन सबको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 1700, कितना आ जाएगा 1700। तो यहाँ से अब हम समांतर मान निकालते हैं। तो समांतर मान इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा 1700 हो गया और बटे में क्या आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतना आ जाएगा समांतर मान, ठीक है। ये तो 100% आपको आना ही है जो हमारे दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न होता है, इसको ये आता है तो ये समझ लीजिए उसका दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न एक सही हो गया, ठीक है। 101% है कि आपको समांतर मान निकालने को, जितने भी पीछे के पेपर होंगे आप देखिएगा 2-4 साल के पीछे के पेपर देखेंगे तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसमें ये समांतर मान जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो समांतर मान निकालने का एक तो वो सिंगल डाटा वाला था तो वो सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और अगर इस तरीके का अगर डाटा दिया है तो इसको हम क्या करते हैं एफ एक्स करके निकाल लेते हैं, इसका सम निकाल दिया बस। इसमें कैलकुलेशन अगर आपकी सही होगी तो ये क्वेश्चन इजली सॉल्व सही हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा है तो ये यहाँ से समांतर मान निकल आएगा। चलिए तो अब आगे आते हैं हम आरिका में।
तो माध्यिका के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मतलब बीच की वैल्यू होती है। माध्यिका में अगर डाटा कोई दिया है तो अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो उसको अगर नहीं दिया है तो उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए पहले पहले माध्यिका के लिए, माध्यिका किसके लिए है, पहले हम विषम के लिए निकाल लेते हैं। फार्मूला जो लिखते हैं विषम के लिए क्या होता है, विषम के लिए होता है n+1/2, ठीक है। और सम के लिए क्या होता है, सम के लिए होता है n/2 और प्लस n/2+1 और होल/2। तो ये फार्मूले हैं, ठीक है। और अगर वैसा अगर डाटा दिया होता है तब फिर उसका संचय बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचय बारंबारता निकालते हैं, वैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक संचय बारंबारता वाला भी करा लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये फार्मूले होते हैं, ये विषम के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, सम के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई डाटा दिया है, क्वेश्चन क्या डाटा दिया हुआ है, 148, 151, 153, 151, 153 और 145, 143, 145, 143 और 152 और 155, ठीक। ये दिया हुआ है। पूछा क्या गया है, माध्यिका ज्ञात करो, माध्यिका ज्ञात करो। चलिए माध्यिका निकालते हैं। तो पहले इसको हमने बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, या तो आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए। चलिए तो आगे हम करते हैं इसका, अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। तो पहले लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 143, तो 143, फिर इसके बाद में आता है हमारा क्या 145 और 145 के बाद 148 और 148 के बाद क्या आएगा 148, 151, 151 और 152 और 155, ठीक। 1 2 3 4 5 6, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 है या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6, एक छूट गया, कौन सा छूट गया 51, 53 छूट गया, ये हमारा हो जाएगा 53 और ये 155, ठीक है। टोटल कितने हैं, विषम, विषम के लिए माध्यिका क्या हो जाएगा n+1/2। तो यहाँ पर n जो है हमारा क्या है 7 + 1/2 TH, तो ये हो जाएगा 8 टर्म, क्या आ जाएगा 8/2, क्या आ जाएगा फोर्थ, कितना आ जाएगा ये फोर्थ टर्म आ जाएगा। और फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 51, तो ये माध्यिका जो होगी वह क्या आएगी 151 हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो हमारा था विषम के लिए, एक सम के लिए भी कर लेते हैं। दूसरा डाटा लिख लेते हैं। आ, 10 12 8 9, 10 12 8 9, 11 19 13, 11 19 13, 10 20 22, 10 20 22 का माध्यिका ज्ञात करो, का माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लिख लीजिए 8 9 10 11, 10 दो बार लिखा है, 10 11, फिर इसके बाद 12 और 13, 19 20 22, 19 20 और 22,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर सम के लिए तो n बराबर कितना दिया है हमारा 10 दिया है, तो सम के लिए क्या फार्मूला होता है माध्यिका का, सम के लिए माध्यिका बराबर क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और होल/2, ठीक है। तो n/2 यहाँ पर 10 है, तो 10/2 और प्लस 10/2 और प्लस 1 5 और 5, तो ये आ जाएगा हमारा फिफ्थ टर्म, और प्लस होल/2 भी होता है, और ये आ जाएगा सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना हो जाएगा 11 प्लस 12 और बटा में 2, कितना आ जाएगा 3 और 2, 23/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11.5 आ जाएगा। तो ये हमारा था किसके लिए, सम के लिए। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर वो डाटा दिया हो तब कैसे निकालते हैं। ये तो सिंगल एक डाटा दिया था, उससे हमने माध्यिका निकाल लिया। अब अगर हमें संचय बारंबारता निकालना है, ठीक है, वो संचय बारंबारता से निकाल लेते हैं। चलिए वो भी एक डाटा देख लेते हैं। संचय बारंबारता से एक हमारे पास डाटा दिया हुआ है कुछ ऐसा, क्या है आयु, यहाँ पर कुछ बच्चों की आयु दी है और फिर दिया हुआ है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या दिया हुआ है 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 और 15। वो बारंबारता कितनी दी है 4 3 5 4 4, 4 3 5 4 4, ठीक है। चलिए तो अब इसको देखो क्या करते हैं कि इसको संचयी बारंबारता निकालना का माध्यिका ज्ञात करो, ठीक है। माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालना है तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा x हो गया और यहाँ पर f हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बोलेंगे ये आयु दिया था, तो ये बारंबारता हो गई। यहाँ पर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। तो x हमारा है 11 12 13 14 और 15, इधर f कितना है फ्रीक्वेंसी 4 3 5 4 और 4, ठीक है। तो अब इसका संचयी बारंबारता हम फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, तो 4 हो जाएगा, 4 के साथ में 3 को ऐड कर दिया 7 हो गया, 7 के साथ में 5 को 12, 12 के साथ 16 और 16 के साथ 20, तो ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई। टोटल कितने सम है 20, टोटल कितने हैं 20 हैं, 5 4 9 और 9 4 13, 14 15 16 4 20। तो n हमारा क्या दिया हुआ है, सम दिया है 20, n कितना दिया है 20 दिया है। तो n जब सम दिया है 20, तो क्या फार्मूला होता है सम के लिए n/2 प्लस n प्लस 1/2, ठीक है, ये 1 अलग है, होल/2। तो n यहाँ पर 20 20/2 और प्लस 20 20/2 और प्लस 1 का होल/2/2, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10 1 11, तो ये 10th टर्म आ जाएगा और ये 11th टर्म आ जाएगा /2। तो देखिए 10th और 11th किसमें 12 में ही शामिल है, इसमें शामिल है 12। अब इसके सामने हम देखते हैं इसकी जो दी है गणना, तो यहाँ पर क्या है 13, तो 10th टर्म भी हमारा 13 है और 11th टर्म भी क्या है 13 ही आएगा। तो 26/2 तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा इसका माध्यिका 13। तो इस तरीके से 3 मेथड दिए थे। ये पक्का है कि आपको ये तो माध्यिका निकालने को आता है, ये तो समांतर मार्ग निकालने को आता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। अगर इसमें से थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं, अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, मेंसुरेशन, इसमें आते हैं मेंसुरेशन में आते हैं।
आयतन एवं धारिता। ठीक है, इसके देखिए हम फार्मूले पहले डिस्कस कर लेते हैं। घन दिया है आपके में, घनाभ दिया है, बेलन दिया है और शंकु दिया है। ठीक, घन, घनाभ, बेलन और शंकु। घन का आयतन निकालते हैं। आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब या ए क्यूब होता है। घनाभ का आयतन निकालते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टी से टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारा 6a²। एल से लेटरल सरफेस एरिया 4a², जिसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका आ जाता है हमारा टी से 2lb + bh + hn। और अगर हम एल की बात करें तो 2l + b × h आ जाएगा। इसका अगर डायगोनल की बात करें तो √l² + b² और +h² होता है। इसका डायगोनल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा a√3। ठीक है, अब बेलन में आते हैं। वॉल्यूम इसका होता है πr² और इसका सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है। टी ऐसे की बात करें तो 2πrh + 2πr²। यहाँ से क्या करो 2πr कॉमन ले लो तो h + r मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बचा इसमें? ठीक है, शंकु। शंकु होता है वॉल्यूम इसका 1/3 πr² और इसका शंकु का टी सी ऐसे अगर निकालते हैं तो क्या आ जाता है πrl होता है। टी ऐसे अगर निकालते हैं तो क्या होता है इसका टी एस ए πrl और प्लस πr²। तो यहाँ से आप πr कॉमन ले लीजिए तो l + r भी आ जाएगा, टी ऐसे आ जाएगा। इसमें स्लाइड हाइट निकालने के लिए √h² + r² और फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ये कोण है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाइट होती है ये स्लाइड हाइट l होती है, ये h है और ये क्या रेडियस। यहाँ 90 डिग्री एंगल तो बनता ही है। और सिलेंडर की अगर बात करें तो देखिए, तो सिलेंडर में क्या है टी ऐसे में क्या होगा कि आपका ऊपर का सरफेस एरिया और नीचे का भी, और ये जो कर्व वाला पोर्शन है ये भी, दोनों को ऐड कर दिया तो 2πrh ये कर्व वाला हो गया, ऊपर का πr², नीचे का πr² तो 2πr² हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, कॉमन ले लिया और वॉल्यूम हो गया। इसका अगर हम घनाभ की अगर बात करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पर ये लेंथ हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। इसका भी ये क्यूब है। ठीक है, तो इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो कुछ ये फार्मूले हैं आपके वॉल्यूम सरफेस एरिया के लिए जो कि यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन कैसे इससे सॉल्व होते हैं। क्या क्वेश्चन? हाँ, चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जो फार्मूले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साथ आपको मिल जाएंगे सारे। अब इसमें जो बाकी चैप्टर बचे हुए हैं वो बाकी के सेकेंड वीडियो में आपको इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा तो उसमें से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय एनर्जी लो, तो इसलिए अब सेकेंड जो पार्ट इसका होगा उसमें सारे चैप्टर आपको दे दिए जाएंगे। और इस वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, ये चैप्टर वाइज दे सकते हैं, लेकिन हाँ पेन लेकर बैठिएगा और कलम। उस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी बुक में जो आपके अपनी बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं। ठीक है,
मिलते हैं फिर इसी के सेकेंड पार्ट में।